हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हमारा पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3 है। क्लास 11 चल रही है और आज हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, कुछ जेई मेंस के जेई के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मींस सिंपल एग्जांपल भी देखेंगे और उसका यूज बड़े वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले शायरी लेते हैं, एकदम मोटिवेशनल वाली शायरी। ठीक है, शायरी देखिए। शायरी आपके लिए है। संघर्ष एक ऐसी चीज है, संघर्ष एक ऐसी चीज है जो संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। इसका मतलब क्या होता है? संघर्ष नहीं किया, एफर्ट्स नहीं लिए तो आप रिजल्ट की ये मत रखिए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं। याद रखिए, आज आम का पेड़ लगा तो कम से कम 5-10 साल रुकना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि संघर्ष करते ही रहना है लास्ट तक। ओके, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता। ओके, मेंस तक नहीं, एडवांस तक जाना है। याद रखिए। चलो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कुछ इंटरेस्टिंग है, देखते क्या है वो। ठीक है, देखिए पहला वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हेन स्पेसिफिक पर्सन्स आर ऑलवेज एंड नेवर इंक्लूडेड। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है इसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या है वो। नेवर और ऑलवेज क्या है। देखिए इसको समझने के लिए मेरे तरीके से आपको बताया कि एग्जाम्पल लिखा है, उसका मीनिंग भी आपको मैं बताऊंगा। क्या दिया एग्जाम्पल? क्या दिया? 5 बॉयज आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 7 बॉयज। ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये पीएनसी चल रहा है। ठीक है, देन 5 बॉयज आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 7 बॉयज सच दैट, ओके मींस 7 बॉयज में से कितने? 5। याद रखिए। अब देखिए यहां पे 2 वर्ड का यूज किया है। कौन से 2 वर्ड का यूज किया है? वो वर्ड क्या है देखिए, वो वर्ड है पर्टिकुलर्स और सेकंड दिया है स्पेसिफिक। याद रखिए, थोड़ी समझने वाली बात यह है कि पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। मीनिंग होता है ऑलरेडी फिक्स्ड है वो। क्या है? ऑलरेडी फिक्स्ड। तो यहां पे मैं इसको एरो करके लिखता हूं कि ऑलरेडी। ठीक है सर, अच्छे से लिखे जरा सर, अच्छे से लिखे। ऑलरेडी फिक्स्ड, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये क्या है? ऑलरेडी फिक्स्ड है। देखिए अब ये ऑलरेडी फिक्स है तो बताइए सर ये ऑलरेडी फिक्स है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी फिक्स। इसका मतलब और है वो क्या है? नो नीड टू सिलेक्ट, मीन्स उनको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है? ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है मैं पहले आपको बताऊंगा कि पहले आपको क्या दी, कंडीशन क्या दी, उसका मीनिंग भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलरिंग। ठीक है, चलो। 2 पर्टिकुलर बॉयज विल नॉट सर्व टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है? समझो 2 बॉयज है। अब देखिए 7 बॉयज में से 5 बॉयज, ओके, और उस 5 में से 7 में से 5 बॉयज, इसका मतलब इसमें से कितने कम है? 2 कम है। इसका मतलब वो 2 क्या है? ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब देखिए 2 पर्टिकुलर बॉयज विल नॉट सर्व टुगेदर, इसका मतलब समझो मैं उन 2 बॉयज में से एक को सिलेक्ट करता हूं तो दूसरा बोलेगा मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। क्या बोलेगा? मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये ए है, ये बी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 7 बॉयज। क्या लिखता हूं मैं? 7 बॉयज। अब देखिए 7 बॉयज के बारे में क्या दिया है? यहाँ पे 2 कंडीशंस दी है। 2 बॉयज कौन से? वो ए और बी है। ऐसे आप अज्यूम करें क्या है? ए और बी। और वो क्या बोल रहे हैं? और उनको में वो फिक्स्ड है तो बचते कितने? 5 बॉयज ही बचते हैं हमारे पास। कितने बचते हैं? 5 बॉयज। अब देखिए इस वाले पार्ट के बारे में उन्होंने वहां पे दिया है। इसका मतलब क्या होता है? ए को सिलेक्ट करोगे तो बी बोलेगा मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, बी को करोगे तो क्या बोलेगा? मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंडीशन कैसे बनती है देखो, मींस यहाँ पे
रिक्वायर्ड वेज, या तो आप आंसर भी बोल सकते हो, कैसे बनेंगे। पहले वाले कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे ए बोल रहा है मैं आ रहा हूं, तो बी बोलेगा मैं नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें ये फिक्स्ड है, ये नहीं फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, ए बोलेगा, बी बोलेगा मैं आ रहा हूं, तो ए बोलेगा, ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मैं नहीं आने वाला हूं। और लास्ट की कंडीशन कौन सी है, लास्ट वाली कंडीशन, दोनों भी नहीं आ रहे हैं, दोनों भी नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड बेस कैसे बनेंगे, रिक्वायर्ड बेस कैसे बनेंगे। यहाँ पे देखिए पांच में से एक सिलेक्टेड किया गया, इसका मतलब रिक्वायर्ड बेस क्या रहेंगे, यहाँ पे आएंगे 5C4, ओके। यहां पर भी क्या आएंगे प्लस 5C4, और लास्ट में एक भी सिलेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 5C5 प्लस 5C5। खतरनाक सर, खतरनाक सर, ठीक है सर। तो ये सब लिखने के बाद सर इसका आंसर क्या आता है, सर इसका आंसर देखिए 5C4 का मतलब होता है 5, इसका भी मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 1, तो कितना होता है 5 + 5 10, 10 + 1 11 आंसर आ गया। सर आपने पहला वाला तो बता दिया, बट टू स्पेसिफिक बॉयज विल ओनली सर्व टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है कि सब जो ए बोल रहा है तो मैं जा रहा हूं, तो बी क्या बोलेगा मैं ए के सिवाय नहीं जाऊंगा। मीन दोनों क्या जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगे, दो भी जाएंगे नहीं तो दोनों भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज लिखता हूं। इसका मतलब इसके रिक्वायर्ड वेज क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड वेज क्या रहेंगे, इसके रिक्वायर्ड वेज रहेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों भी आएंगे, नहीं तो देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूं मैं, दोनों भी आएंगे नहीं तो दोनों भी नहीं आएंगे, दोनों भी नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या समझ में आया कि ये दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, समझो 5 में से 2 सिलेक्टेड हो गए तो बचते कितने 3 है। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड क्या बनेंगे 5C3 प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे बने एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जो वहां पे थी वही 5C5। अब देखिए इसको भी आप सॉल्व करोगे तो फिर भी आपको आंसर क्या मिलेगा 11। सॉल्व करके देखिए, आपको पता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, बी का मतलब होता है परम्यूटेशन, n फैक्टोरियल अपॉन, सर जरा n अच्छा लिखिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r(n-r)। सर भूल गए फॉर्मूला, आप भूल गए, पकड़े गए सर, आप पकड़े गए। नहीं भूलता नहीं, कभी कभी कुछ बातें होती रहती है। हाँ सर ये फॉर्मूले की बात चल रही है, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है। चलो आया, दोनों का आंसर समझ में आया कैसे किया है, रिक्वायर्ड वेज, इसका मीनिंग समझ में आया, नॉट सर का मतलब क्या, ओनली सर का मतलब क्या होता है, समझ में आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं तो समझ में टाइम नहीं मिल रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन समझ में आया तो खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। जाते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा धीमा लग रहा है, आपको दिखाई देगा बट ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द क्लास इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज A and B who refuse to be members of the same team। अब देखिए ये जेईई मेंस में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाँ सर जरा अच्छा मार्टो, चलो ठीक है सर, आप सर कुछ तब बोले अभी, अरे ऐसे होता ही रहता है। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। कंसीडर क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। ओके गर्ल्स कितने दिए, गर्ल्स आपको दिए है 5, ओके। बॉयज कितने दिए, बॉयज दिए आपको 7।
ठीक है सर। तो आपको कंडीशन क्या दी है? नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स। अभी इनके लिए कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है? क्या दी है? 2 गर्ल्स और 3 बॉयज की टीम है, वो टीम आपको बनानी है। बट वो कैसा होना चाहिए? टीम कैसी होनी चाहिए? टीम कैसी होनी चाहिए? यहां पे ओके, थोड़ा सा ओके, चलो सर, टीम बनानी है। यहाँ पे बॉयज आपके कितने हैं? सॉरी, बॉयज बाद में लिखते, गर्ल्स लिखते पहले। गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स कितने हैं सर? आप क्या कर रहे हो? गर्ल्स कितने हैं? 2। ओके, बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं सर? 3 है। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखिए, ये सब मैंने लिखा है, consisting of 2 girls and 3 boys that can be formed from in this class if there are 2 specific boys A and B who's refused to be the member of this same team। इसका मतलब यहाँ पे आपको गर्ल्स वालों के लिए कंडीशन दी गई है, दी नहीं गई है, बॉयज वालों के दी है। इसका मतलब बॉयज के लिए क्या है? इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी, तो यहाँ पे वापस एक कंडीशन बनेगी। कौन सी कंडीशन बनेगी सर? कंडीशन बनेगी, देखिए यहाँ पे बचेंगे 5 बॉयज और दूसरे 2 बॉयज कौन से? ए एंड बी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो दिया है ना, वो अच्छे क्वेश्चन को अच्छे समझिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे उसके रिक्वायर्ड वेज लिखता हूं, रिक्वायर्ड वेज। अब देखिए, रिक्वायर्ड वेज में गर्ल्स वालों के लिए कुछ कंडीशन दी गई नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? 5C2, 5 में से 2, 5 में से 2, 5 में से 2। ठीक है, चलो आगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं सर। और इसके आगे हम क्या लिखने वाले, देखिए। अब देखिए, इस वाली कंडीशन के लिए जैसे मैंने बोला था, ए आएगा, बी नहीं आएगा, बी आएगा, ए नहीं आएगा, और दोनों भी नहीं आएंगे। वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी। अरे सर, ए बी जरा छोटा लिखिए, आपको कंडीशन लिखनी है वहां पे। तो ए बी यहाँ पे लिखता हूं मैं, ए बी, और यहाँ पे लिखता हूं ए बी। सर ए बी क्या कर रहे हो? तो आपके ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके सर, ये नहीं आएगा, ये आएगा, और ये दोनों भी नहीं आएंगे सर। ठीक है सर, तो बताइए इनके लिए कंडीशन क्या होगी? इनके लिए कंडीशन क्या होगी? आपको पता ही है, 5 में से 2 प्लस सर 5 से 2। ओके सर, लास्ट से क्या बनेगा सर? 5C3 सर। दोनों भी नहीं है ना, दोनों भी नहीं है, इसका मतलब 5C3। ओके सर, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व कीजिए सर, इसको साल कीजिए, साल साल सल सला सल 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 सारा। ठीक है, करते हैं सॉल्व, चलो। ओके, 5C2 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ठीक है सर, खतरनाक बात की आपने सर, खतरनाक बात की है। ओके, ब्रैकेट के अंदर। ओके, इसके आगे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में, मल्टीप्लिकेशन में, अभी एडिशन में। 5C2 का मतलब 5C2 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 5C2। अब देखिए यहाँ पे होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस वापस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन, पहले आएगा 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो ये सब सॉल्व करोगे तो आपको आपकी कशिश ये मिलेगा 10। ओके, ये 10 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 10 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो बताइए 10 इंटू 30 क्या होता है सर? 300 होता है सर। दिस इज द खतरनाक आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं है, ये तो भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है तो जल्द से जल्द लिख के लीजिए। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए इस ऐसा तरीका क्वेश्चन दिखाई देता है तो ट्रिक्स ये याद रखिए, ट्रिक्स कैसी करनी है। क्वेश्चन को समझना है, फिर इसको सॉल्व करना है, समझना है। ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जाएंगे आगे, चलो। चाहे तो आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं सर। ठीक है, चलो। अब देखिए यहाँ पे एक अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हम करने वाले वो है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन
पहले का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन की बातें करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको बॉक्स करते हैं, बॉक्स बॉक्स वाली चीज, ठीक है, बॉक्स वाली चीज करते हैं, बॉक्स वाली चीज, इसको भी थोड़ा बॉक्स करते हैं। सर खतरनाक सर, होशियार हो, इसको बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया सर। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दिया है, टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर, आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही रोड पे सब गाड़ियां खड़ी है तो वो गाड़ियां क्या होती है, कोलिनियर होती है। समझ में आया, वो रोड क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है सर। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट। अब देखिए इसको क्वेश्चन क्या मैंने बोला है, सिंपल डिंपल क्वेश्चन, मींस समझना ज्यादा है, सॉल्व करना कम है, ठीक है। करते क्या, देखिए यहां पे मैं छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, एक जबरदस्त डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक डायग्राम में एक धागा नहीं सर, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, माफ कर दीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। सर यहाँ पे आपने लाया सर्कल, क्यों लाया यहाँ पे, ऐसे वाले डायग्राम आपको दी जाती है कभी कभी सर आप लाए, बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो आप सर। आपको कैसे ये कर निपटाना है तो आपको समझ में आता है, ठीक है। चलो अब देखियो 10 में से 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो यहाँ पे मैं खतरनाक कोलिनियर पॉइंट निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सर होशियार हो सर आप। और यहाँ पे बचे हुए 6 निकालो, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सर आप किस भाषा में बात कर रहे हो, हाँ 1 2 3 4 5 6। ओके सर, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, 4 आर कोलिनियर, कंडीशन तो मैच हो गए, आगे क्या दिया है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट। सर धीरे से बोलो, हाँ चलो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ। अभी जो लाइन ड्रॉ करने वाला हूं वो देखिए मैं कैसे करने वाला हूं, कैसा खैसा करेंगे सर, खैसा। अब देखिए खैसा करता हूं। अब देखिए यहाँ पे पहली बात यह है कि इन दोनों को मैं टच कर रहा हूं, टच हो गया मैं, ठीक है। चलो उसके बाद इन दोनों को टच करता हूं। सर आपने इन दोनों को ही क्यों टच किया, हाँ सर इन दोनों को ही टच क्यों किया सर, इन दोनों को करते हैं। चलो आपकी कशिश, ठीक है। चलो इन दोनों करने के बाद यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, देखिए पहली वाली कंडीशन में जो इस 6 में आते हैं, इस 6 वाले पार्ट में, उनमें से 2 पॉइंट ऐसे मैंने सिलेक्ट किए, वो क्या है, कालिनियर है, कालिनियर। इसका मतलब ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड वेज लिखने जा रहा हूं, वो देखिए क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं रिक्वायर्ड वेज। देखिए रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे, थोड़ा सा गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ठीक है सर, गुलाबी आंख की बात में सर अभी सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे, रिक्वायर्ड वेज पहली बात, ये 6 में से मैंने 2 पॉइंट सेट किए, इसका मतलब पहला आएगा 6C2, क्या आएगा 6C2, सर दिख नहीं रहा है, अरे सर ठीक है, चलो इसको वापस इरेज करते हैं, अच्छे से लिखते हैं 6C2, ठीक है सर। अब देखिए 6C2 लिखने के बाद प्लस साइन आएगी, ओके सर। दूसरी बात यह है, अब देखिए यहां पे इस वाले जब मैं लाइन की बात करता हूं ना, तो ये इस वाले पार्ट में से 1 पॉइंट पे और इस वाले पार्ट में से वो 1 पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होता है, इसमें से मैं क्या लिखूंगा, 6 में से 1 और इंटू 4 में से 1, मींस ऊपर वाले पार्ट में से 1 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, नीचे वाले पार्ट में से मैंने 1 पॉइंट सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखा, और लास्ट में समझो इस वाले पार्ट में से मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, तो वो क्या होता है, ऑलवेज कोलिनियर, कोई भी करो, ये दोनों करो, ये दोनों करो, ये दोनों करो, इसका मतलब लास्ट में यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, ठीक है। चलो अभी इसको साल करते हैं, साल करते हैं सर, साल करते हैं सर, चलो साल करते हैं, गलत सही तो क्या,
तुमसे। चलो ठीक है, सॉल्व कर दिया सर। तुमसे क्या सर? सर तुमसे बिमसे सर, तुमसे अपनी घर पे है सर। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। 6c2 का मतलब क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 क्या होता है? यहाँ पे आएगा पहले 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 क्या होता है सर? 4 फैक्टोरियल। गुड सर, होशियार हो आप सर। प्लस यहाँ क्या बनेगा सर? 6c1, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 क्या होता है? 6 माइनस 1 होता है आपका 5 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या होगा सर? 4c1 का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या बनेगा सर? 4c1 का मतलब क्या होता है सर? 4 में 3 फैक्टोरियल। सर आप भूल गए, प्लस 1। अब देखिए इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां पे। ठीक है, अब देखिए 6c1 है, 6 फैक्टोरियल है, तो यहां पे लिखता हूं मैं 6 फैक्टोरियल, सॉरी नीचे 4 बड़ा है तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है? 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? अभी देखिए सर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अरे सर खतरनाक सर, आप होशियार हो आप सर। ये सर आप में 6 है, नीचे होगा 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1। सर इसको हम जरा छोटे से करते हैं सॉल्व। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो सर यहाँ पे बनेगा 30 अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है सर सॉल्व करते हैं। यह आएगा 15, यह आएगा 6, यह आएगा 10 मीन्स 11। इसका आंसर क्या बनेगा? यह 5 प्लस 1 6 और ये बनेगा 26 आंसर इसका बन गया है। ठीक है, आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सुमित सर डाउट है। तो कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा, नहीं तो आप नीचे गए दिए फोन, वीडियो के नीचे जो नंबर दिया है उस पर फोन कीजिए और यहाँ पे आइए, आपके डाउट सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, और हमारे टीम से जुड़ जाइए, नहीं तो आपका सिलेक्शन लेट होगा, जल्दी नहीं होगा। ठीक है चलो जाते हैं आगे। ये ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन का काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैंने बात की थी यहाँ पे, और एक क्वेश्चन देखा था और क्वेश्चन का नाम था सिंपल टिम्पल क्वेश्चन, और इजी वे से मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जाएंगे आगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा वाला ही एक पॉइंट है, वो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग बात नहीं है, सेम डायग्राम भी सेम ही आने वाली है। देखिए कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। साल कैसे करता हूं? साल सर, साल सॉल्यूशन। अब देखिए इस वाले पार्ट में total 10 points are there, out of which 4 are collinear. Then find the total number of different triangles that can be formed by joining this point. अब देखिए यहाँ पे आपको 10 पॉइंट दिए, वो सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे क्या दिया है? ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल को दिया ट्रायंगल। ओके, डायग्राम सेम रहने वाली है, डायग्राम इज सेम। खतरनाक सर। सर आप थोड़ा अच्छा निकालो ना सर, ऐसा बुरा नहीं है, बुरा है सर, थोड़ा अच्छा निकालो। ठीक है, इसमें शेप में आधा सर्कल है क्या? आधा सर्कल, आधा सर्कल है, आधा सर्कल है। अरे सर नहीं आधा सर्कल। ठीक है रहने दो सर, कुछ बात नहीं सर, कुछ बात नहीं, आप खुद भी निकाल लोगे। चलो होशियार हो सर। ठीक है, अब देखिए फटाफट जाते हैं। सेम 10 पॉइंट सबको लेने हैं, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं और फटाक से यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और 6। चलो ठीक है सर, होशियार हो आप सर। ठीक है, ये डिजाइन ये रंगोली लग रही है, रंगोली। हाँ हाँ सर। अभी ये क्या करना है, इसमें मैं ट्रायंगल बनाना है 3 पॉइंट लेके, तो मैं क्या करता हूं सर, देखिए हाथ से निकालने वाला हूं यूजिंग कलर ब्लू। ब्लू 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 से निकालने, रेड से करते, चलो रेड वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट, इसको मैं कैच करूंगा, इसको अटैच, इसको अटैच, एक ट्रायंगल बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर, समझो मैं इसको और इसको, इसको और किसको, इसको और किसको, इसमें डिस्को डांस टन टन टन,
ओके चलो यहाँ पे लेता हूं, इस पे 2 पॉइंट्स, इस पे 1 पॉइंट। ठीक है सर, जरा अच्छे से निकालो सर। हैं आप सर हो ना? बच्चों माफ कर दिया। अरे सर कैसे रहे हो आप? अच्छा निकालो एंगल लेके। हाँ चलो ठीक है। और एक कंडीशन है, ऊपर के 2 पॉइंट, नीचे के 1 पॉइंट। अभी नीचे के 2 पॉइंट, ऊपर का 1 पॉइंट लेते हैं सर। कौन सा भी ले लीजिए, मैं लेता हूं ओ बेटा जी, ओ दादू जी। चलो ठीक है सर, ओके ले लिया मैंने। अब देखिए इसके रिक्वायर्ड वेज कैसे बनने वाले हैं, रिक्वायर्ड वेज कैसे बनने वाले, फटाफट पड़ जाते हैं। रिक्वायर्ड वेज सर पहले कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, कलर चेंज करके मैं लेता हूं ये वाला कलर। ठीक है चलो, अब रिक्वायर्ड वेज कैसे करते हैं। पहली बात, पहले जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना मैंने, वो ऊपर वाले 6 पॉइंट में बनाया। इसका मतलब 1 2 3, 6 में से 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 6C3 बराबर, यस और नो, प्लस का साइन बीच में आएगा। ओके सर, अब देखिए जो नेक्स्ट ट्रायंगल जो मैंने बनाया है वो जो है वो ऊपर के 2 पॉइंट, नीचे का 1 पॉइंट है। इसका मतलब 6C2, यहाँ क्या बनेगा 6C2 इंटू नीचे के 4 में से 1 पॉइंट 4C1। 1 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, और लास्ट में जो मैंने लिया है वो क्या है, यहाँ पे ऊपर का 1 पॉइंट में 6 में से 1, तो यहाँ पे आएगा 6C1 और नीचे आएगा 4 इंटू 4C2। ठीक है, अभी इसको सॉल्ट आउट कीजिए। सॉल्ट आउट सर, सॉल्टी हाँ सॉल्व करते हैं सॉल्व। ये क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 मतलब क्या आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल, होशियार हो आप सर, प्लस इंटू सर और 7, तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 क्या आता है 3 फैक्टोरियल। इसके कैलकुलेशन आपको करना है, मैं 1 2 स्टेप करने वाला हूं, याद रखिए बच्चों। 6C1 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 गया तो बचेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4C2 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल, ये और वो माइनस किया गया 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे 6, सॉरी सर गलती से मिस्टेक हो गई सर, बीच में साइन प्लस। ओके सर ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा मोटा सा सपना है ये। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 1 किया मैंने, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, इस वाले पार्ट को जरा अच्छे से लिखते हैं, वापस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, सर कितना टाइम लगाते हो इतना सा कैलकुलेशन करने के लिए, सर माफ कर दीजिए बच्चों, होता है कभी कभी, इंटू 1 सर इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद क्या आएगा प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इंटू, मेरी लिख लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल, प्लस सर इसका बताइए इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, प्लस हो गया अभी प्लस लास्ट वाला। ओके, 6 मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। सर इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए जो कैंसिल कर रहा हूं आप कैलकुलेशन करके मुझे वहां पे नीचे भेज दीजिए। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। इसका कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दिए सुमित सर,
आपने बताया हुआ सही है और हमारा आंसर ये आता है। आई गेस समथिंग 100 के पार ही आएगा आंसर। देखिए सॉल्व करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दिए। ठीक है, समझ में आया तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट Tn be the number of all possible triangles formed by joining vertices। अब देखिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। vertices of an n-sided regular polygon if Tn plus 1 minus Tn is equal to 10। ये JEE Mains 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको निकालनी है। पहली बात यहाँ पे देखिए जो दिया गया है वो लिखते हैं। क्या दिया गया है आपको, Tn plus 1 और क्या दिया है Tn plus 1 minus Tn में जो दिया है वो लिखते हैं। Tn plus 1 minus Tn is equal to 10, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में G बोलूंगा, गिवन। अब देखिए क्या दिया, एन साइडेड पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, एन साइडेड पॉलीगॉन इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है हम क्या बोल सकते हैं इसको एन साइडेड पॉलीगॉन में, ओके, पॉइंट इन पॉलीगॉन मींस पॉइंट इन विच पॉलीगॉन, ऐसे भी बोल सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी बोल सकते हो। देखिए पॉइंट इन अ प्लेन, उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट इन अ प्लेन। क्वेश्चन देखना पड़ता है बराबर है क्या, इसलिए मैं उधर गया था। हाँ नहीं बोलेगे सर आप क्या सर, पॉइंट इन अ प्लेन आउट ऑफ विच, उसको हम बोल सकते हैं आउट ऑफ which no three are collinear। इसका मतलब ये होता है नो 3 आर कोलिनियर। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब पॉइंट इन प्लेन आउट ऑफ विच नो 3 आर कोलिनियर, इसका मतलब है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड वेज लिखने हैं, बट नहीं रिक्वायर्ड वेज नहीं, क्या करना है आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, माफ कर दीजिए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा बताइए इस वाले पार्ट का यूज करके हम कैसे लिख सकते हैं, तो बताइए टी एन क्या होगा, NC3, ओके, और Tn+1 क्या होगा, n+1C3। इसका मतलब ये वैल्यू वहां पे पुट आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू वहां पे पुट आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ओके। देखिए क्या होगा, यह पुट करने के बाद फॉर्मूला बनेगा, पहला क्या है Tn+1 है तो n+1C3 यहाँ पे माइनस NC3 इज इक्वल टू 10। अभी आता है यहाँ पे सर आगे क्या करना है, इस वाले पार्ट का फॉर्मूला हमारे पास है NCR का फॉर्मूला, n+1CR का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ n+1CR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR प्लस NCR-1, ये फॉर्मूला होता है। n+1CR का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा, NC2 प्लस NC3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 10, ये दोनों कैंसिल होंगे तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, NC2 इज इक्वल टू 10। तो 10 को आप इस वाले पार्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन सी वाले पार्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे करोगे सर, कैसे, NC2 इज इक्वल टू 5C2 करके देखिए भैया आंसर आता है, देखिए करके देखिए तो यहाँ पे आएगा, तो ये इसको आप कंपैरिजन करोगे तो आपको n की वैल्यू क्या मिल रही है, n आएगा आपका 5, ठीक है। दिस इज द हमारा आंसर, सुमित सर का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन आपको हर वक्त करते रहना है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में सिखाया है, वीडियो लेक्चर में, वो आपको हर वक्त उसकी प्रैक्टिस करनी है। उस वाले क्वेश्चन आप PY क्विज में देखिए, DPPs में देखिए, ट्राई कीजिए, ट्राई बट डोंट क्राई, ओके। बार बार ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हार मत मानिए, हर क्वेश्चन आपको एंड तक लेके जाएगा, क्वेश्चन को समझिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ पॉइंट लेके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट के लेक्चर में और भी कुछ पॉइंट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल टिम्पल और JEE मेंस JEE एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बट एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो हमारा दूसरा जो चैनल है महास्वराज्य, और सेकंड जो हमारा है मैं वो हमारा इंस्टा पे जो है आई लव स्वराज्य, वहां पे फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको हर नए लेक्चर्स आपको देखने मिलने वाले हैं। वहां पर भी कुछ रील्स दिखेंगे, यहाँ पे कुछ यूट्यूब पे आपको वीडियोस दिखेंगे, जुड़ी जाइए, क्योंकि
सिलेक्शन हमारा ही है, ठीक है। इसका मतलब हम बोलूंगा असेल स्वराज्य तर होईल सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ सुमित सर। और आपको लेक्चर पसंद आया तो आप हैशटैग में नीचे लिख सकते हो, हैशटैग में लिख सकते हो हैशटैग सुमित सर, आप हो खतरनाक, आप पढ़ाते हो खतरनाक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।